देखिए, जिस समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय महिला सुरक्षा पर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो अखिलेश यादव जी के समय में बिल्कुल नहीं था। अखिलेश यादव जी के समय में प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडा माफियाओं को पाला जा रहा था, अतीक अहमद जैसे लोगों को पाला जा रहा था। और देखिए, आपने महिला सुरक्षा की बात की है। सबसे पहले मैं आपको महिला सुरक्षा, अगर महिला सुरक्षा के बारे में अखिलेश जी सोचते, उनकी पार्टी की विधायक पूजा पाल के पति की हत्या 25 साल पहले कर दी गई थी। उन्होंने इतनी गुहार लगाई लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, और जैसे ही उनको न्याय मिला और उन्होंने योगी जी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि योगी जी ने मेरे को न्याय दिया है, मैं उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूं, तो तुरंत अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से पूजा पाल को बाहर निकाल दिया। जब वो आपकी पार्टी की विधायक थी, अरे इतने सालों से आपकी सरकार थी, तो आपने उनको न्याय क्यों नहीं दिलवाया? देखिए, अगर वो न्याय दिलवाना जानते तो वो भी एक महिला थी, उनको न्याय दिलवाना भी एक महिला का सम्मान ही था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरीके से अब देखिए, डिम्पल यादव हैं, उनको कोई भी कुछ भी बोल दे। अभी मस्जिद में मीटिंग की थी एक उन्होंने, तो उनको मौलाना ने कुछ उनको बोला था ऐसे ही अपशब्द। तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी के सम्मान में कुछ नहीं बोल सकता, वो महिलाओं के सम्मान करना क्या जाने? तो अखिलेश नहीं योगी हैं? अखिलेश नहीं योगी नहीं, योगी आदित्यनाथ ही आने चाहिए तीसरी बार भी। क्या कारण? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि महिला सुरक्षा हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है। और अभी देखिए, रात में भी महिलाएं जॉब पर जा रही हैं, पहले रात में सुरक्षित नहीं थी। और देखिए, किसी भी समय आप कहीं भी फोन करें, पुलिस एकदम आ जाती है। और हमारे गोरखपुर में भी जो कारखाना बंद हो चुका था खाद का, उसको भी योगी जी ने स्टार्ट कराया। और हर जगह मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। देखिए, हमारे मुरादाबाद में भी जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी बनी है। तो यह कार्यकाल जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, तो तीसरी बार भी जनता उन्हीं को मांगती है। तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ ही आने चाहिए उत्तर प्रदेश। वो कह रहे हैं बाबा को मठ भेज देंगे, अब की बार हम पूरी तरीके से आ रहे हैं सत्ता। बाबा को मठ भेज देंगे? अब ये बताइए, ये तो वैसे भी सनातन विरोधी हैं। इनको अभी जब राम मंदिर और कार सेवकों पर ये गाली, वो कार सेवकों पर इन्होंने गोलियां चलवाई, राम मंदिर के विरोध में थे। ये कह रहे थे हाँ, हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। और अब जब राम मंदिर बन गया है, तो ये राम के भक्त बनकर दिखा रहे हैं। अब कह रहे हैं समाजवाद तो सबको साथ लेकर चलता है। तो क्या तब से क्या इनको नींद आई हुई थी? अब बाबा काम कर रहे हैं, तो इनको दिखाई दे रहा है कि 2027 का विधानसभा आ गया है चुनाव, और तीसरी बार भी योगी जी को ही चुनेंगे लोग। क्योंकि देखिए, योगी जी ने सब वर्ग के लिए कार्य किया है। मुस्लिम वोट भी 50% हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ही जा रहा है, और इसका कारण एक ही है, उनका काम। अखिलेश तो कह रहा है कि मुस्लिम विरोधी है। नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। आप मुस्लिम क्षेत्र में चले जाइए और देख लीजिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए तो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। हमारे केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, धारा 370 हटाई उन्होंने। 3 तलाक जो देखिए कि मुस्लिम, उसमें कितना था 3 तलाक से छुटकारा मिला है। और जितनी सरकारी सुविधाएं, चाहे आयुष्मान की हो, चाहे मुफ्त में जो राशन दे रहे हैं, मतलब जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, सभी का लाभ, जो आवास भी मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी सभी को मिल रहे हैं। तो देखिए, सारे जाति धर्म और वर्ग के लोग, सभी को फायदा मिल रहा है। तो देखिए, वो तो योगी आदित्यनाथ जी को ही चाहेंगे। संसद के बाहर पप्पू यादव भगवा कपड़े पहनकर, और साथ में मुरादाबाद के सांसद भी है रुचि वीरा, किस तरह से कर रही है, क्या कहेंगे उसे आप? देखिए, वो उन लोगों का कुछ नहीं है। उन लोगों को कहते नहीं, अभी ये दिल्ली में जो हुआ, नीट को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे और उसकी आड़ में जो दंगा हुआ, अब उन्होंने देखा ये तो शांत हो गया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। और क्या कह रहे थे लोग कि ब्राह्मणवाद से ही ना छुटकारा चाहिए। अरे, शिक्षा मंत्री तो अब भी ब्राह्मण ही बना है, वो भी आरएसएस का ही है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए, मोदी जी ने अब नियम बनाया पेपर लीक को लेकर के, और जो ये कर रहे हैं, इन्होंने सोचा अब ये मुद्दा तो शांत हो गया, तो अब क्या पकड़े, तो अब इन्होंने राम मंदिर वाला मुद्दा अपनाया। इससे लेकिन कुछ नहीं हासिल होने वाला है। देखिए, हमें तो एक ही चेहरा दिखाई देता, दूसरा दिखाई देता ही नहीं है। वो है बाबा का। बाबा के अलावा इस उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ दिखाई देता ही नहीं है। पूछ लो जनता से, आप कोई बता दे तो। बाबा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उसका कारण क्या है? बाबा का काम, देश में उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब सुरक्षित हैं। रात को 2 बजे भी जो है उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिना किसी उसके आराम से जाती हैं, कोई दिक्कत भाव नहीं है कहीं भी। स्टेशन से लेके घर तक कोई समस्या नहीं आती है। इसलिए बाबा को चाहते हैं, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश की जनता को।
और मैं आपको बता दूं, उससे पहले 2017 से पहले सरकार समाजवादी की थी, और उससे पहले किस तरह के काम होते थे जो आज सरकार में है? जो काम होते हैं वो पहले होते थे, नहीं होते थे? गुंडे माफियाओं की सरकार थी वो। 6 बजे के बाद घर से निकलने को तरसता था आदमी। महिलाओं तो छोड़ो, बच्चा भी कहता था मम्मी मैं दुकान पे बिस्कुट लेने नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो बच्चे किडनैप करके ले जाए कोई। ये स्थिति थी 2017 से पहले की। और आज खुलेआम बिल्कुल जनता बेधड़क काम कर रही है, बेधड़क सबके काम हो रहे हैं। और जो गुंडे माफिया है, बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके देख नहीं सकता आज की डेट में, जब से बाबा की सरकार आई है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चौराहे पे जो है आपका यमराज मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस मिलेगी वहां पर खड़ी हुई, क्योंकि इसलिए सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। और मैं बताऊं आपको 2027 के में पहले से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में बाबा चुनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ दिखाई देता ही नहीं है। कहना है कुछ भी काम सरकार अच्छा नहीं कर रही है, ना छात्रों के हित में, ना समाज के हित में। और हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या करें? देखिए, अखिलेश यादव जी दिल्ली गए थे। दिल्ली में क्या छात्र गया था जंतर मंतर पर? दिल्ली में जैन जी के नाम पर देश में दंगा भड़काने का काम अखिलेश यादव कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, संजय सिंह कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे। ये देश की जनता ने, हर छोटे छोटे बच्चे ने देखा है देश का माहौल कैसे बिगाड़ने का काम कर रहे थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। देश में वो क्या जैन जी था? वो एमबीबीएस की तैयारी करने गया था क्या वो बच्चा? वहां कोई बच्चे थे ही नहीं। ये इनका प्री प्लान, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो ये चला रहे हैं, ये वो एजेंडा था। ये देश की जनता वो सारे एजेंडे देख चुकी है, मंसूबे पूरे पहचान लिए हैं सबके। बच्चे गाली देना, मुझे जो लड़की है बच्चे, निट का बच्चा, ये जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो उस तरीके की जो भाषा का वहां प्रयोग हो रहा था? अरे देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? मेरे देश का बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के ऐसे संस्कार नहीं है। यह सोचने वाली बात है। कहे अखिलेश यादव, हाँ हमारे बच्चे थे वो जिन्होंने गाली दी है प्रधानमंत्री को। सबसे पहले गिरफ्तारी जो है अखिलेश यादव की होनी चाहिए, दीप्ते की होनी चाहिए, राहुल गांधी की होनी चाहिए, संजय सिंह की होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए। इस्तीफा तो मंजूर हो गया, उसके बाद आगे की क्या प्रतिक्रिया चल रही है? देखिए, इस्तीफा एक अलग चीज है। उस घाव को कैसे भरोगे जो नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई है? उस घाव को कैसे भरोगे? वो ऐसे संस्कार अखिलेश यादव की पार्टी के हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है ऐसे संस्कार। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो है कहा कि ठीक है बच्चों को वो कर देता हूं, लेकिन इस देश की जनता को कैसे समझाओगे? ये तो बहन बेटियों की, बच्चों की, बड़े बुजुर्गों की, सबकी इज्जत करते हैं। तो आपके पास लौटूंगा थोड़ी देर में। आदित्य योगीनाथ जी हैं हमारे बाबा जी, और ये तीसरी बार नहीं, उत्तर प्रदेश में हर बार आनी चाहिए। तीसरी बार नहीं, हर बार हमारी सबकी यही मांग है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ही आने चाहिए। इसका कारण है ये कि हम सब महिलाएं, पुरुष भी सुरक्षित हैं। पहले पुरुष भी होंगे, लेकिन अब पुरुष भी सुरक्षित हैं, महिलाएं, बच्चे सब सुरक्षित हैं। आप किसी भी वक्त बाहर जाइए, हर वक्त पुलिस की गाड़ियां मिलेंगी, कोई भी चिंता, कोई फिक्र नहीं है। किसी वक्त भी जाइए, आदित्य योगीनाथ जी का झंडा लगा हुआ है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है लगातार हम आ रहे हैं, और दूसरी बात वगैरह महिला सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं है, लगा जहाँ तहाँ जो है बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, दुनिया भर की बातें हो रही है, क्या कहें? दुष्कर्म तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन उनको सजाएं नहीं मिल रही थी। अब हो रहे हैं दुष्कर्म, लेकिन डंडा तभी फिर जाता है अगले दिन, बुलडोजर तभी चल जाता है अगले दिन। तो हमें यही सरकार चाहिए, हम सुरक्षित हैं, बाकी और महिलाएं उनकी वाली नहीं होंगी सुरक्षित, हम सुरक्षित हैं तो सब कुछ सुरक्षित है। हमें तो बिल्कुल कुछ फ्री चाहिए ही नहीं।
हमें तो भगवा में योगी आदित्यनाथ ही चाहिए और हम चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने और हमेशा बीजेपी की सरकार ही बने रहे, क्योंकि इसने विकास बहुत किया है। शिक्षा पे भी विकास किया। ये नीट का जो पेपर लेके किया है ना, ये पेपर वाले बच्चे थे ही नहीं इसमें। अगर पेपर वाले बच्चे होते तो वो आप सब बोलने का उपयोग कर ही नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा कभी आप सब बोल ही नहीं सकता, किसी के 13वीं के समोसे बेच ही नहीं सकता, किसी की मेलोडी का गर्लफ्रेंड का नाम ले ही नहीं सकता। किसको कैसे पता कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो? ये तो सब राजनीति थी और राजनीति के कारण ये सारा काम किया गया है। बाकी देश को बदनाम, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, देखिए काम बोलता है, इंसान नहीं बोलना चाहिए। और योगी जी का जो काम बोला है, रोडें बोली हैं, विकास बोला है, शिक्षा बोली है और लेडीज़ों का सपोर्टिंग बोली है। पीछे बोलने से क्या आता है कि हम ये कर देंगे। जब उनकी सरकार रही तब कुछ नहीं किया उन्होंने, तब भी तो कर सकते। 27 साल उनका राज चला है तो 27 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जब वो कर रहे हैं तो आपने गिनवा रहे हैं, क्यों? पहले क्यों नहीं किया? रही तो सरकार आपकी पहले है और सोनिया गांधी से रही है, सरकार आपकी लगातार चलती आ रही है, तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? अब जिन्हें मौका मिला उन्होंने अपने मौके में अपना काम किया है, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? आप भी करते ऐसा अच्छा काम तो आपका भी नाम होता। ये तो नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें हम बदनाम करें, ये करें। कोई बदनाम करने से कुछ नहीं होता। लोगों को काम दिख रहा है, वोट उन्हीं को जाएगा जिसका काम बोलेगा। अखिलेश कह रहे हैं महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और इधर सरकार के लोग कह रहे हैं कि मिशन शक्ति अभियान हमने चलाया, तो क्या कहोगे आप? देखिए उनके कहने से क्या होता है, ये तो महिलाओं को पता है कि हम कितने सुरक्षित हैं और कितने नहीं हैं, ये तो महिला बताएंगी। और 3 तलाक पे भी महिलाओं ने अगर सुरक्षित नहीं होती तो उन्हें वोट क्यों देते? सिंपल सी बात है, उन्हें ही वोट देते, क्योंकि उनका 27 साल राज चल रहा था। अब वोट क्यों दिया उन्हें? और अभी योगी को क्यों चाह रहे लोग? उनका काम बोला है ना, सुरक्षा बोली है, नंबर बोले हैं, पुलिस की हेल्पलाइन बोले हैं, हर चीज़ उनका काम बोला है। कहने से कुछ नहीं होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब आपका समय था आपने नहीं किया, अब उनका समय, उन्होंने सारा काम करके दिखाया, तो जनता के मन पे योगी जी चढ़े हुए हैं, हमारे मन पे भी योगी जी चढ़े। और हम चाहते हैं कि वो जो भी बोलते हैं वो डायरेक्टली बोलते हैं, वो घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, वो स्पष्ट बोल देते। हिंदू जी थे अखिलेश जी, लेकिन मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ी। हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपने राजनीति के कारण कुछ भी करा, लेकिन हमारे भगवा जी ने तो कुछ नहीं किया ऐसा। उन्होंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हिंदू तत्व में भी बात की, मुस्लिम तत्व में बात की, उन्होंने समाज के तत्व में बात की। जो भी बात की उन्होंने समाज को की। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को अलग काम किया है या महिलाओं से दिया है या मुस्लिम को, कोई धर्मवाद नहीं बांटा उन्होंने सिर्फ समाज देखा है, लेडीज़ें देखी हैं और समाज के लोगों को देखा है, ये है बस। और हमें इसमें योगी ही चाहिए, योगी जिंदाबाद।